जय माता दी। आज इस नरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बनी रहे। हिंदी पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और आज महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा का विधान है। माँ त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में छठा महाविद्या मानी जाती है। वे शक्ति, तपस्या, साहस, आत्मबल और आध्यात्मिक जागरण की अधिष्ठात्री देवी है। उनका स्वरूप उग्र होने पर भी अपने भक्तों के लिए अत्यंत करुणामय और कल्याणकारी है। जो साधक सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, उसके भय, शत्रु, नकारात्मक शक्तियाँ और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती है। अब आइए सुनते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में तीनों लोकों में अधर्म और अत्याचार बढ़ गया था। अनेक असुरों ने कठिन तप करके वरदान प्राप्त किए और देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को कष्ट देने लगे। उनके आतंक से यज्ञ, तप और धर्म कर्म लगभग समाप्त हो गए। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, परंतु वे असुरों की मायावी शक्तियों के सामने टिक नहीं सके। अंततः सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में पहुँचे। उन्होंने विनम्र होकर प्रार्थना की, हे महादेव, हे जगदम्बा, धर्म की रक्षा कीजिए। असुरों के कारण समस्त संसार दुखी हो गया है। देवताओं की पुकार सुनकर माता पार्वती ने ध्यान लगाया। उन्होंने देखा कि केवल साधारण शक्ति से इन दैत्यों का अंत संभव नहीं है। तब उनके तेज से एक दिव्य अग्नि के समान लाल आभा वाली देवी प्रकट हुई। यही थी माँ त्रिपुर भैरवी। उनका शरीर उगते सूर्य के समान लाल था। वे लाल वस्त्र धारण किए थे, गले में मुंडमाला थी, नेत्र अग्नि के समान तेजस्वी थे और उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। एक हाथ में जपमाला, दूसरे में ग्रंथ तथा अन्य हाथों में वे अभय और वरदान प्रदान कर रही थी। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि ज्ञान, तप और भक्ति तीनों का संतुलन ही सच्ची विजय दिलाता है। माँ त्रिपुर भैरवी ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके तेज से पृथ्वी कांपने लगी और आकाश उनके दिव्य प्रकाश से भर गया। असुरों ने अनेक मायाएं रची, किंतु माँ की शक्ति के सामने उनकी सारी मायाएं नष्ट हो गई। भीषण युद्ध के बाद माँ ने अधर्म का अंत किया। असुरों के विनाश के साथ ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने माँ की स्तुति की और कहा, हे त्रिपुर भैरवी, आप तप, ज्ञान और शक्ति की मूर्ति हैं। आपकी कृपा से धर्म की पुनः स्थापना हुई। माँ ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जो भक्त श्रद्धा, संयम और सत्य के मार्ग पर चलते हुए मेरी उपासना करेगा, उसे भय से मुक्त करूंगी, आत्मबल दूंगी और उसके जीवन की बाधाओं का नाश करूंगी। तब से माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। तांत्रिक साधना, मंत्र, जप, ध्यान और आत्मशुद्धि के लिए उनकी आराधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप वरलाल, उगते सूर्य के समान तेजस्वी, वस्त्र लाल रंग के, हाथों में जपमाला, ग्रंथ, वर मुद्रा और अभय मुद्रा, प्रतीक तप, आत्मबल, ज्ञान, साहस और आध्यात्मिक जागृति। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मन में आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। साधना में सफलता प्राप्त होती है। शत्रुओं और बाधाओं का नाश होता है। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। माँ त्रिपुर भैरवी की कथा हमें सिखाती है कि केवल बाह्य शक्ति ही नहीं, बल्कि तप, अनुशासन, ज्ञान और आत्म संयम भी जीवन की सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उस पर माँ त्रिपुर भैरवी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।